बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूवर्स, ये हम लोग पहुँच चुके थे कस्बा गुजरात। मैंने बताया था ना मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, मतलब अपनी बचपन की दोस्त के घर जा रही हूँ। दोस्त क्या, ये बिल्कुल हमारी बहनों की तरह ही है, हमारे घर में ही पल बढ़ के बड़ी हुई है ये। तो बहुत ज़्यादा इसने इसरार किया था। हम लोग फिर मतलब कराची से डायरेक्ट कस्बा गुजरात आए थे। ये मुजफ्फ़रगढ़ के करीब है, मतलब मुजफ्फ़रगढ़ के करीब है ये। छोटा सा देहात कह लें। और लेकिन ये है कि यहाँ पर काफ़ी सहूलतें भी हैं। शुगर मिल वगैरह भी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी तो मतलब पार्को, जो एक इंटरनेशनल बड़ी वो कंपनी है, वो है यहाँ पर। और ये पार्कों का ही व्यू आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, बाद में मैं सईदा के घर का आपको दिखाऊंगी व्यू। ये पार्को है, बहुत बड़े एरिए पे ये बना हुआ है और बहुत बड़े बड़े इसमें, यानी देखें ग्रीनरी किस कदर है, पौधे इतने, हरियाली इतनी, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए इतने, और सफाई सुथराई का ज़बरदस्त बेस्ट इंतज़ाम है। ये बहुत बड़ी सोसाइटी मतलब उन्होंने बनाई हुई है। जिस तरह कराची में साइमा वालों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, इसी तरह का ये बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है इनका। और काफ़ी यानी वसी एरिया के ऊपर, मतलब ये समझ लें कि आधा कस्बा गुजरात पार्कों ने ही ख़रीदा हुआ है। और सारे जो रिहाइश भी वहाँ पर दी हुई है, मतलब बेंगलोस टाइप के भी बने हुए हैं जहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, और फ्लैट बने हुए हैं जहाँ पर वर्कर्स वगैरह रहते हैं उनके। और रिहाइश की सहूलत भी मतलब दी हुई है, और स्कूल वगैरह भी इसी के अंदर हैं। काफ़ी बड़े एरिए के ऊपर ये बना हुआ है और बहुत हसीन, और सफाई का ज़बरदस्त इंतज़ाम। सच में मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये कस्बा गुजरात के अंदर इतनी हसीन जगह है। और देखें आप, रोड कितने बिल्कुल अंदर रोड चौड़े चौड़े बने हुए हैं बाकायदा पूरा, यानी थोड़ी दूर जाने के लिए भी आप पैदल कितना चलेंगे, बहुत बड़े एरिए पे बना हुआ है ये। और चारों तरफ इसी तरह के फूल लगे हुए, फ्लावर लगे हुए, और घास है अच्छी, और दरख्त हैं, पेड़ वगैरह इतने अच्छे, हरियाली बहुत है, और सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और बच्चों के झूले वगैरह भी उन्होंने लगाए हुए, मतलब जो यहाँ पर सख्ती इतनी है कि आप बग़ैर किसी परमिशन के अंदर जा नहीं सकते, हर एक नहीं यहाँ पर जा सकता। किसी को कोई ऐसे यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर पार्कों में काम करता होगा, कोई ऑफिसर्स या वर्कर्स में थे, तो उन्हीं के थ्रू आप अंदर इंटर हो सकते हैं, वो भी देखने के लिए, जैसे विज़िट करने के लिए। तो सईदा के थे एक जानने वाले, तो फिर उन्हीं से पास वगैरह बनवाया, और काफ़ी यानी उससे यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर लग गई थी हमें, इतनी देर वो सिक्योरिटी गार्ड वाला मतलब मालूमात वगैरह लेता रहा, और फिर हमें अंदर इंटर होने की इजाज़त मिली। तो काफ़ी मतलब सिक्योरिटी भी है बच्चों के लिहाज से, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ देखें कितनी अच्छे अच्छे झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के, और खुला एक अच्छी आबो हवा है यहाँ पर। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरा दिल चाह रहा था बस कराची से इधर ही शिफ्ट हो जाऊँ। हम लोग कैसी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाकई इतना सुकून था, इतना सुकून था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। इतना अच्छा लग रहा था, और इतनी मतलब ये हिस्सा तो मुझे बहुत ही पसंद आया पार्कों का। तो यहाँ पर मतलब जो पेट्रोल वगैरह है वो रिफ़ाइन किया जाता है मेरे ख्याल से। बड़े बड़े ट्रॉलर आते हैं यहाँ पर ऑयल के, तो वो यहाँ पर फिर एक वो अलग हिस्सा बना हुआ है, मतलब ये तो रिहाइश का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, वो एक अलग प्रोजेक्ट पूरा इनका है बना हुआ, पूरा वो अलग प्रोजेक्ट बना हुआ है इनका। तो वो अलग बना हुआ है बिल्कुल, और ये जो रिहाइश का है ये बिल्कुल अलग है इनका। और बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया। लाइटिंग भी आप देख लें ज़रा, लाइटिंग भी इस कदर थी, और अच्छा अंदर ही क्लब भी बना हुआ है इनका। और वो मिनी मार्ट वगैरह जिस तरह होते हैं ग्रॉसरी वगैरह के, वो इस तरह का भी है अंदर, यानी आपको हर चीज़ अंदर ही अवेल हो जाएगी, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सब बड़ी बड़ी शॉप्स हैं अंदर, पूरी मार्केट की तरह एक बना हुआ है हिस्सा। और हर चीज़ आपको, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, गोश्त, दूध, दही, सब्ज़ी, ग्रॉसरी का सारा सामान, यानी आपको बर्तन तक भी मतलब कटलरी, सब सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर, और बेकरियाँ हैं बड़ी बड़ी। तो बहुत जो लोग वाकई यहाँ पर रह रहे हैं ना, वो ये समझ लें कि जन्नत में रह रहे हैं, इतनी हसीन जगह है ये। और आप देख लें कि पंजाब के छोटे से देहात में भी कितनी यानी खूबसूरत जगह है ये। और
लोग हालांकि पंजाब को समझते हैं कि ऐसे ही होता होगा, पंजाब में कच्चे घर होते होंगे। नहीं नहीं भाई, पंजाब में बड़ी तरक्की हो चुकी है और बहुत हसीन हसीन लोगों ने घर बना लिए, पूरे विलास इतने बड़े बड़े बना लिए लोगों ने। और बहुत ज़बरदस्त मतलब वो है। कराची में तो इतनी जगह ही नहीं होती, यहाँ जगह आप देखें कितने बड़े बड़े घर हैं। एक छोटे छोटे घरों का तो यहाँ तस्वुर ही नहीं है, बड़े बड़े सहन वाले घर होते हैं यहाँ पर, 10-10 मरले के, 20 मरले का, कम से कम भी गरीब से गरीब के पास भी 5 मरले का तो होता ही है। तो लेकिन ये जो मेरी दोस्त है ना सईदा, इसकी भी मैं आपको कहानी सुनाऊं कि ये मतलब बचपन से ये हमारे घर में ही पली बड़ी और सब कुछ हुआ था। और फिर इसकी मतलब शादी हो गई, शादी भी बस बेजोड़ शादी आप इसको कह लें, कि जैसी ये हुनर वाली लड़की थी वो थी। इसका शोहर वैसे तो मतलब क्या बोलूँ बस सही है, लेकिन ना जैसे 10 साल तक तो वो ये हाल था अब्दुल्ला भाई का कि वो घर में रहते ही नहीं थे। शादी के 10 साल मतलब इसने ऐसे ही गुजारे हैं। वो कभी आ जाते थे मतलब तबलीगी जमातों, देवबंद मसलक से हैं वो, और अपनी तबलीगी जमातों में इधर उधर ही रहते थे, ना बच्चों की फ़िक्र ना घर की फ़िक्र। तो 10 साल तो मतलब मेरी दोस्त ने ऐसे काटे इतनी परेशानी में, सिलाइयाँ कर कर के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और माशाल्लाह से 7 बच्चे हैं इसके, 3-4 बेटियां और 3 बेटे हैं। तो लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ना इतने अच्छे इसके बच्चे हैं माशाल्लाह से। और सबसे बड़ी जो बेटी है तैयबा, वो उसने एमफिल मतलब लास्ट ईयर है उसका, एमफिल कर चुकी है वो, और मैथ में। और फिर उसके बाद बेटा है मुआविया, वो माशाल्लाह से बी फार्मेसी उसकी कंप्लीट हो गई है, प्रैक्टिकल रह गए हैं बस, वो लाहौर में होता है। तो वो भी आया हुआ था बच्चा, बहुत ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह वो भी। और उसके बाद जो तलहा और बेटी है सुमैया, वो भी लाहौर के हॉस्टल में ही रहते हैं, और वहाँ पर वो भी मतलब नर्सिंग का, उसको पता नहीं कहते क्या है, मुझे तो नहीं इतनी ज़्यादा मालूमात। वो दोनों बहन भाई वो कर रहे हैं मतलब। तो डायरेक्ट मतलब चारों बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और यहाँ पंजाब में तो लग भी जाती है, मतलब बस वो निकलती रहती हैं वैकेंसियाँ वगैरह, तो मिल भी जाती है आसानी से मेरिट की बुनियाद पर ना। तो बहुत माशाल्लाह से चारों हाई एजुकेशन हासिल कर लिए बच्चों ने। और अब चारों बच्चों की माशाल्लाह से वैकेंसियाँ निकलेंगी तो चारों की गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगी। जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो फिर देखें आप माशाल्लाह दिनों में इसके दिन फिर जाएंगे। और अभी बहुत गुर्बत में इसने वक्त गुजारा है, और अभी भी गुर्बत ही है। और अल्लाह का शुक्र है फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त इसने काटा है। और अब मुझे बस मैं यही कहती कि सईदा बस मुश्किल दिन तुम्हारे निकल गए हैं अब। बिल्कुल अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बच्चों को इतना उसने तरक्कियाँ देनी है कि तुम इंशाल्लाह दिनों के अंदर तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। बहुत बड़ा सा घर भी तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ जो जो तुम्हारे अरमान हैं और वो हैं, तो वो सब इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ख्वाब पूरे करेंगे। और वो अब तो खैर अब्दुल्ला भाई में भी काफ़ी चेंज आ गई है घर में ही, मतलब वो बच्चे ज़ाहिर है बड़े हो जाते हैं तो फिर चेंज आ ही जाता है इंसान में। अब तो काफ़ी टाइम देते हैं मतलब वो घर पर भी और बच्चों के ऊपर भी। और बाकी बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं। वहाँ पंजाब की पढ़ाई तो आपको पता ही है कितनी ज़बरदस्त होती है। तो अभी भी बच्चे पढ़ ही रहे हैं उसके। और बस थोड़ा सा अब जॉब्स वगैरह लगने का है। अभी भी बच्चे मतलब थोड़ा बहुत जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मतलब कर रहे। बेटा भी इसका जा रहा है, और जो बच्ची है वो भी अपनी पढ़ाई का खर्चा मतलब खुद ही बच्चे उठा लेते हैं, वरना इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ कराना भी आसान नहीं है। तो कहने का ये मकसद है कि यहाँ पर मतलब बच्चों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का रुझान है, और बहुत ज़्यादा वो है। और बहुत मतलब कराची में तो पढ़ाई का मैं कहती हूँ शायद 10% भी नहीं होगा बच्चों के अंदर शौक़ और जज्बा। यहाँ के बच्चे खुद ब खुद अपनी पढ़ाई को इतना अहमियत देते हैं और इतनी अपनी पढ़ाई की फ़िक्र करते हैं, आपको बच्चे पढ़ते हुए ही मिलेंगे यहाँ पर। खुद मेरे अभी जहाँ पर आई हुई मेरी भतीजी माशाल्लाह से मतलब हॉस्टल में ही रहती है वो, वहाँ पर गई हुई है सरकोदा। और मेरी जो भांजी है वो भी वहाँ पर होती है बावलपुर में, वो भी हॉस्टल में ही रहती है। पता नहीं क्या क्या पढ़ लिख रहे हैं माशाल्लाह से ये लोग, मुझे तो सही से भी इनकी मालूमात भी नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बहरहाल सबकी माशाल्लाह से गवर्नमेंट जॉब्स लग जाएंगी। और हमारी बड़ी बाजी उनकी माशाल्लाह 5 बेटी हैं, बेटा नहीं है उनका, इकलौते ही हैं उनके शौहर भी। और लेकिन 5 बेटियाँ माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ लिख गई हैं, और इतनी अच्छी उनकी जॉब्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका हिसाब किताब है और सब कुछ है। और ये देखने सईदा के घर का आप व्यू, ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 ढाई या 3 मरले मकान, 2.5 मरले है या 2 मरले है।
मतलब कराची का आप बोलें तो शायद 40 गज। ये इसकी ज़िंदगी सादा सी बिल्कुल। अब देख लें इतनी गुर्बत में भी कैसे बच्चों ने इतनी हाई एजुकेशन हासिल की है, आप ये देखें, देख लें। ये फ़कत एक कमरा कुल कायनात है इनकी, और इसी एक कमरे में 7 बच्चे परवान चढ़े हैं। और ये फ्रिज इसने अभी नया लिया, इसकी भी मुझे बहुत खुशी हुई। सारी ज़िंदगी इसने परेशानियाँ उठाई हैं, अब ये माशाल्लाह इसने फ्रिज लिया नया। और देखें, ये है इसका घर। मतलब दिखाने का मकसद ये है कि देखें कितनी परेशानियाँ उठाकर इसने अपने बच्चों को पढ़ाया है। और बच्चे पढ़ने वाले थे माशाल्लाह, जब भी तो देखें इसकी मेहनत अल्लाह ने रायगा नहीं की और सब हो गया। चले जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और आज हम जा रहे हैं बखर पहुँच कर नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और बखर की वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। और वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये पहले दिन का ही व्यू है। ये ऊपर भी उसने थोड़ा सा घर बनाया हुआ है। और ये उसकी बेटी ने, तैयबा ने बनाया था। चाइनीज़ राइस बनाए थे उसने, और खीर बनाई थी, कबाब बनाए थे। बहुत रायता है, ये बहुत एहतमाम किया था। तो देखिए आजकल ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कितनी इन्हें वो होती है कि हमारे यहाँ। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।